तो ये हैंड रिटन है, नो कॉपी नो पेस्ट। सो वाई वॉज डैड श्योर ही वुड नॉट फॉल। मतलब पहला क्वेश्चन हमारा है कि हमारे जो डैड थे वो इतने श्योर क्यों थे कि वो कभी नहीं गिरेंगे। उनके अंदर कॉन्फिडेंस था ना, तो वो क्यों नहीं गिरेंगे, क्योंकि यहाँ पे डैड वॉज श्योर ही वुड नॉट फॉल। ये पूरा ऐसे ही आ जाएगा, बस हमें यहाँ से याद करना है बिकॉज ही वॉज अ गुड क्लाइंबर। मैं आपके लिए जितना छोटा आंसर बना सकती हूँ मैं उतना छोटा आंसर बनाती हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे आपको यहाँ से याद करना बिकॉज ही वॉज अ गुड क्लाइंबर, क्योंकि वो एक गुड मतलब एक अच्छे क्लाइंबर थे। अच्छे मतलब कोई भी चीज़ पे चढ़ने वाले थे, क्लाइंबर थे, ठीक है। तो उनको ऐसा लगता था वो होंगे, फिर हमारा कहते हैं ना नसीब में लिखा है तो होगा उनका। Which praise in the poem expresses dad's self confidence best। मतलब ऐसा कौन सा लाइन है जिसमें डैड ने अपना ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया है। ओवर कॉन्फिडेंस एकदम, कोई डर नहीं कोई कुछ नहीं। तो वो कौन कौन सी लाइन थी, याद है ना, हमें याद रखना है। ये रहा, राइट जस्ट लीव इट टू मी। मतलब अच्छा ये बात है, पहला स्टैंजा ना हमारा, पहला स्टार्ट करा था हमने, तो वहाँ पे डैड ने बोला था ना अच्छा ये बात है, चलो ठीक है अब ये बात मुझ पे छोड़ दो, ऐसे बोला था ना। तो वो वाला लाइन एक, ये फर्स्ट एक लाइन था और दूसरा लाइन था ईजी एज विंकिंग टू अ क्लाइंबिंग लाइक मी। मतलब विंकिंग मैंने आपको बताया था, आँखों को ऐसे बंद करना फिर खोलना, वो काम कितना आसान है, 1 सेकंड में हो जाता है, 1 सेकंड में, है ना। हम चाहे ना चाहे हो जाता है, वो कितना इजी काम होता है। चाहे वो एक पत्थर उठाने के, हम एक पत्थर उठा ना पाएँ या पाएँ, पर हम एक आँख फड़फड़ा ज़रूर लेते हैं। तो वो विंकिंग मतलब आँखों को फड़फड़ाना, ठीक है। और आपको इसमें डरने की बात ये नहीं है, क्योंकि इसमें से ना नेम पूछते हैं ना पोएम ना पोएट का नाम, क्योंकि ये पोएम नहीं, ये इसमें पूछेगा नेम ऑफ द पोएट एंड पोएम, तो आपके हम आगे देख लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये 2 लाइन है, ईजी एज विंकिंग। उसने हमारे डैड ने बोलते ना ये आँखें फड़फड़ाने जैसे एक काम है ईजी सा, और मेरे जैसा कोई क्लाइंबर है भी नहीं। और एक और लाइन था ये काम उस पर छोड़ दो। ये 2 लाइन है जिसमें अब डैड ने हमें ओवर कॉन्फिडेंस शो किया है। सो डिस्क्राइब प्लान ए, क्योंकि देखो मैंने आपको अपने आप से बताया था ना प्लान ए क्या है प्लान सी क्या है, क्योंकि प्लान बी और सी हमें बताया था पोएम में, पर प्लान ए नहीं बताया था। सो मैंने बताया था, तो आपको ये आगे जाके काम आएगा ये क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया था। डिस्क्राइब प्लान ए एंड इट्स सीक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस, मतलब उसका लाइन बाय लाइन कैसे कैसे उनने किया होगा। अकॉर्डिंग टू अ प्लान ए फादर वुड हैव रीच्ड इन द टॉप। ये हमारा पेड़ थोड़ा हिलता डुलता था ना हमारी स्टोरी के हिसाब से, वॉबली, चलो पतला सा हो गया हमारा पेड़। ये द ट्री टॉप विद द हेल्प ऑफ द लेडर। यहाँ पे एक सीढ़ी रखा उनने और डैड उस पर चढ़ गए, ठीक है, टॉप पे जा रहे थे डैड। उसके बाद हाउ एवर द लेडर स्लिप्ड, वो जो हमारा सीढ़ी था वो फिसल गया, यहाँ से ये हट गया, यहाँ पे टिका हुआ था ना ये फ्लावर बर्ड के ऊपर, वहाँ से हट गया। फादर फेल ऑन द ग्राउंड। उनका एक प्लान देखो, फर्स्ट स्टेप क्या था उनका कि फादर कहाँ चढ़े थे, कहाँ पे चढ़े थे, ट्री के ऊपर ऊंचाई पे चढ़े। सेकंड क्या था कि वो एक सीढ़ी लाए, सीढ़ी कहाँ से लाए थे, एक शेड में से, ठीक है। और थर्ड क्या था कि वो जो सीढ़ी था वो फिसल चुका था, स्लिप्ड। फिर फोर्थ क्या हुआ होगा, डैड नीचे गिर गए, नीचे ग्राउंड में। बस इतना, अगर आप कार्टून के उसमें पढ़ोगे ना तो आपको ये जल्दी समझ आ जाएगा ये सारा क्वेश्चंस। सो फोर्थ क्वेश्चन है प्लान सी वॉज सक्सेस, वॉट वेंट रॉन्ग। प्लान सी के सक्सेस हुआ था, वो ये नहीं बोल रहा सक्सेस हो गया, हमसे पूछ रहा है सक्सेस हुआ या नहीं हुआ। तो हमारे सक्सेस ये नहीं हुआ जैसे उनने प्लान किया था। क्यों, क्या हुआ क्या था वो पूछ रहे हैं। अब अगर आपका आंसर नहीं हुआ है तो इट डिड नॉट वर्क आउट एज प्लान्ड, मतलब उनके प्लान के हिसाब से, उनने प्लान जो किया था उसके हिसाब से बिल्कुल भी नहीं हुआ वो काम। द मोमेंट द फादर रीच्ड
tree top, the cat jumped again and touched the ground and was again out the father's reach. मतलब ये प्लान सी हुआ क्या था, हम अगर इसको इतना लंबा भी ना समझ के हम अपने आप से लिखते हैं कि प्लान सी जो है वर्कआउट नहीं हुआ, ठीक है। और दूसरा क्या था कि जो हमारे पिताजी थे वो बहुत ऊपर तक पहुंच गए, हाई, हमने पोयम में पढ़ा था ना, बहुत ऊंचाई तक पहुंच गए थे। उसके बाद जब वो ऊंचाई पे चढ़ गए तो वहाँ जहाँ कैट बैठी थी उसके ऊपर जाके बैठ गए, कैट ने जंप मारा नीचे, बेचारे हमारे पप्पा जी अटक गए, इसलिए वो वहीं पे अटक गए। तो हमें ऐसी सिंपल सा एक ऐसे लाइन बनाएंगे तो भी हो जाएगा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द कैट वॉज वेरी हैप्पी टू बी ऑन द ग्राउंड। वो इतना खुश था कैट, वो कौन से लाइन में बोला गया है, क्योंकि हमें ये तो नहीं पता कैट वॉज हैप्पी, अलग ही रूप से, मतलब अलग ही उससे बोलते, तो वो था स्माइलिंग एंड स्मिरिकिंग। मतलब वो इतना खुश हो गया था, इतना मतलब उसको कोई चोट नहीं लगी, ठीक है, तो वो खुश था, हमें ये बताया इस लाइन में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कैट। अब अगर आपने कोई भी यूट्यूब में जाके सर्च किया होगा ना कि द डैड एंड द कैट क्वेश्चन आंसर, तो आपने ये 6th क्वेश्चन पक्का देखा होगा। कम से कम मैं कह रही हूँ 1 पेज इतना है, तो कम से कम यहाँ तक तो आपका पूरा आंसर होगा। और मैं थोड़ा छोटा बनाया है तो आपको जल्दी लर्न हो जाएगा, सॉरी। तो डिस्क्राइब, कैट और डैड का सिचुएशन बताना है। स्टार्टिंग में जैसे वो चढ़े, कैट वहाँ पे भटका हुआ था, क्या हमारे डैड यहाँ पे थे, फिर ये जब नीचे है ये यहाँ पे आ गए, वो वाला सिचुएशन हमें पोयम में से हमें बताना, डिस्क्राइब करना है। तो हमारी ये आंसर हो गया। एट द ऑनसेट द कैट वॉज स्टक, मतलब सुबह जो हमारा कैट है वो पेड़ पे अटक गया, ऑन द ट्री, पेड़ पे अटक गया। सुबह जब सुबह हुई ना तो कैट वहाँ अटकी हुई थी यहाँ पे। तो फादर वॉज कॉन्फिडेंस टू एबल टू ड्राइव इट अवे, मतलब इतना कॉन्फिडेंस थे हमारे डैड, हमारे जो डैड है ना, इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि ये जो कैट फंसी हुई है पेड़ पे, इसको नीचे ले आएंगे, ड्राइव इट अवे मतलब नीचे ले आएंगे। बाय द टाइम द पोएम एंडेड, पोएम ख़त्म हो गई हमारी, ठीक है, जब वो उनका इतना मतलब कॉन्फिडेंस था। द पॉइंट, जब हमारी पोएम खास ख़त्म होने को आ रही थी तब हमें पॉइंट ने बताया कि जो कैट है अब तो वो फ्री हो चुकी है, वो पेड़ पे नहीं अटकी, वो नीचे आ चुकी है। पर हमारे जो यहाँ पे जो डैड थे वो यहाँ पे आ गए अब, क्योंकि वो चढ़े थे ऊपर, चढ़ के वो जहाँ बिल्ली बैठी थी उसके ऊपर जाके बैठ गए, बिल्ली नीचे उतर गई, यहाँ पे वो अटक गए। तो यहाँ पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती। तो इस लाइन का मतलब यही है, कैट एक दिन सुबह वो अटक गई थी पेड़ पर, तो हम फादर को कॉन्फिडेंस था कि वो नीचे उतार देंगे, और जब हमारी पोएम ख़त्म हो रही थी तो हमारी कैट वो नीचे फ्री हो चुकी थी, हम और जो हमारे फादर हैं वो अटक गए, गॉट स्टक इन द ट्री। बस इतना सा आंसर है, एकदम इजी, आपको पूरा आ जाना चाहिए, कम से कम मार्क्स आपको ऑब्टेन तो हो जाएंगे ना। सो तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी चाहिए मैं थोड़ी देर में बना दूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है, तब भी मैंने वीडियो बनाया था कि स्टडी विद मोनिशा वाले चैनल पे कुछ भी नहीं डाला तो कहीं अलग कुछ हो ना जाए, तो इसलिए मैंने वीडियो बना दिया कि आप थोड़ा लॉकडाउन में पढ़ लें। तो इसलिए टेक केयर, और मैं भी अपना ध्यान रखूँगी। तो आप होम स्टे से आप बाहर मत निकलना, कोरोना है, ठीक है, और अपना ध्यान रखना। मैंने अपना ध्यान नहीं रखा, पछता रही, पूरा सिर दर्द, पूरा गरम। फिर मम्मी लेके आई थी 10 वाला टैबलेट, पैरासिटामोल, एक दवाई 10 का, बहुत महंगा। फिर वही काम करा, थोड़ा बहुत ठीक लगा, इसलिए बना दिया अभी वीडियो। थैंक यू। चलो मेरा लेक्चर भी सुन रहे हो, बाय बाय।